हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपना रेलवे की टिकट बुक करनी है। क्योंकि आज की डेट में रेलवे में बहुत ज्यादा इशू आता है। आपकी जो टिकट्स होती हैं वो बुक नहीं हो पाती हैं, बुक होती हैं तो वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद आपको ये भी कंफर्म नहीं होता कि आपकी जो टिकट है वो कभी कंफर्म भी होगी या नहीं। राइट, जब चार्ट प्रिपेयर होता है और आपके पास मैसेज आए कि आपकी टिकट जो है कंफर्म नहीं हुई है, आपके पैसे वापस आ जाएंगे 2-3 दिन में, वर्किंग डेज में, तो आपका वो ट्रिप पे जाने का प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता है। राइट, या फिर आप अल्टरनेटिव रूट ढूंढते हैं। तो आपको इन सारी चीजों से बचने के लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे की टिकट्स जो है वो आप कैसे कंफर्म बुक कर सकते हैं। हर चीज के अपने एक तरीके होते हैं, हमें उन्हीं लूप होल्स, उन्हीं तरीकों के से सीखना है कि कैसे हम कंफर्म टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया पहले भी कि इस इंडियन एकेडमी वाले चैनल पर आप सबको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप कुछ सीखेंगे और अपने आप को ग्रो ही करेंगे। राइट, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है ऑब्वियसली। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इंडियन रेलवे सिस्टम की एकमात्र वेबसाइट है IRCTC के नाम पे, जो हम सब जानते हैं, जो चलती कम और रुकती ज्यादा है, तो ये भी आपकी लेट करा देती। तो इस पे बुक कैसे करनी है मैं आपको इजी से इजी मेथड बताऊंगा, जिसमें आपने अपने वेट लिस्ट को अवॉइड करना है और लाइनों में तो खड़ा बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको कंफर्म टिकट बुक कर रही है तो उसके लिए आपके पास अच्छे मेथड होने चाहिए। देखो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान कर ना सके। अगर कर नहीं पा रहा है तो उसके तरीके होते हैं, वो आपको तरीके मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। फिर आप भी मेरी तरह कंफर्म टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेजिटली कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो लोग इस वीडियो को लैपटॉप में देख रहे हैं या फोन में देख रहे हैं, उन दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। आपको कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों की वेबसाइट भी सेम, फोन के भी और लैपटॉप के भी। बस मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, तो उससे घबराए ना कि क्या होगा कैसे होगा। प्रोसेस सेम ही है, बस थोड़ा सा डिस्प्ले का इंटरफेस चेंज होता है, उसका और कुछ नहीं। और आपको यहाँ पर देखो, जो ट्रेडिशनल IRCTC का बुकिंग का सिस्टम होता है वो क्या होता है। वो सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि देखो, जैसे मैं आपको अगर इस वाली वेबसाइट पे ले चलूं IRCTC की पे, तो इस पे है क्या। देखो, इस पे ये है कि यहाँ पर आपके IRCTC की वेबसाइट है। राइट, ये IRCTC की वेबसाइट है। आप IRCTC टाइप करोगे और आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप टाइप करोगे IRCTC, टाइप किया, ठीक है, ये वेबसाइट आपकी खुल के आ गई। या खुल के जिनकी ना आए, खुल के नहीं आती जिनकी, तो ये पहला लिंक है। ये जो पहला लिंक है ये एक सरकार का ही है, मतलब इसी वेबसाइट का है, IRCTC का, और ऑफिशियल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म। ठीक है, ये इसका सिंबल है, याद रखना, आगे के लिए काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो लोड होने में भी टाइम लगाती है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको 4-5 चीजें जो आपको पता ही होती है कि आपको कब जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ बैठोगे और कहाँ जाओगे, कब जाओगे, कौन सी क्लास में। क्लास क्या है, जिनको क्लास के बारे में नहीं पता, मैं आपको क्लास के बारे में बताता हूँ। 4 तरीके की क्लास होती है। ये वो वाली क्लास नहीं है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली, ये वो AC वाली और आपकी सिटिंग प्लान वाली क्लास है। सबसे पहले तो जनरल। ठीक है, जनरल के डब्बे में आपने देखा होगा कितनी भीड़ होती है, उसके लिए अलग टिकट मिलती है अलग जगह पे, मैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको सीट नहीं मिलती, बस इतना का फर्क होता है। लोगों को सीट मिल जाए इसलिए लोग स्लीपर बुक करते हैं, जिसका छोटे में मतलब इन शॉर्ट SL बोलते हैं। इसके बाद आपकी AC की 4 होती हैं, मतलब थर्ड इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC। ठीक है, इनका प्राइस इनके नाम के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट AC सबसे महंगी, उससे कम महंगी, थोड़ी कम महंगी, और ये आपके बजट में होती है, क्योंकि इकोनॉमी है, 3E है। लेकिन मैं इस पे जाता रहता हूँ, और ये थर्ड AC वाली सेम सुविधा देती है, बस 80 रुपए या 50 रुपए सस्ती होती है, और कोई फर्क नहीं है। बाकी आपको थर्ड AC पे सफर जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई तो आप 100-200 रुपए देने में, ज्यादा देने में कतराएंगे नहीं लंबे सफर के लिए। आपका छोटा सफर है तो आप स्लीपर भी बुक करें, नहीं तो आपका लंबा सफर है तो आप 3E बुक करें। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी। ठीक है, अब ये जनरल क्या है,
जनरल में दिखाता हूँ क्या है। इस जनरल में आपको बहुत सारे कोटे होते हैं, जैसे तत्काल, प्रीमियम, ड्यूटी पास। ड्यूटी पास रेलवे में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, आपके नोन में हो, उनके पास जो पास मिलता है वो पास लगा के उन पर नंबर डाल के तो आपको एक सीट मिल जाती है, ठीक है, कोटे में। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो होते हैं या बूढ़े होते हैं, है ना, या जिनके पास इसका सर्टिफिकेट है, उनके सर्टिफिकेट नंबर डाल के उनको सीटें एलोकेट करी जाती है कुछ रिजर्व में। लोअर बर्थ या फिर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की जो, जैसे अगर आपकी सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? देखो, सीनियर सिटीजन आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। फीमेल्स के लिए जो सीनियर सिटीजन की एज बताई गई है वो 45 बताई गई है। मेल्स के लिए जो बताई गई है वो 60 बताई गई है। तो अगर आपके घर में भी फीमेल्स, मतलब आप अपने गार्डियंस के साथ जा रहे हो या मम्मी पापा के साथ जा रहे हो और मम्मी की एज 45 हो गई है या 44 भी हो गई है, पापा की एज 59 हो गई है, 58 हो गई है, तो भी आप इसमें ये भर सकते हो 60 और कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे 1-2 साल का ही थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, नहीं तो ये फ्रॉड ही होता है एक तरह से। बट आपको करना नहीं है, आपको नॉर्मली ये बात करनी है कि भाई मेरे तो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनको दिक्कत है। लाइक जरूरी नहीं एज आपने 60 बोल दे कि 60 वाला बंदा परफेक्ट होगा, उससे नीचे वाले सारे, वो इससे नीचे वाले सारे परफेक्ट होंगे। कुछ लोग होते हैं जो 55 की उम्र में भी उनकी टांगे भूल जाती हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सीनियर सिटीजन में काउंट होता है। टीटी से बात करके आप वो चीज वहां पे शॉर्ट आउट कर सकते हो और मान भी जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा वो मत करना कि आप 40 साल के हो तो आपने 60 साल की भर दी, ऐसा भी मत करना, ये फ्रॉड होता है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, 5 लोग या 8 लोग जा रहे हैं, ठीक है, 8 में से 4 सीनियर सिटीजन है, तो आपको सीनियर सिटीजन की कोटे से ही लेनी चाहिए, जनरल को कोटे से मत लेना, क्योंकि जनरल की टिकटें नहीं मिलती, वेटिंग पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें कहाँ जाना है। हम टिकट यहाँ से देखेंगे ही नहीं, तो अगर हम यहाँ से अगर टिकट देखेंगे, जैसे मैं यहाँ से, मैंने पहले ही दिल्ली से कानपुर डाल रखा है तो यहाँ पे आ गया, 6 तारीख की डालते हैं जैसे शनिवार को, है ना। और यहाँ पे जनरल और यहाँ पे क्लास मैंने आपको बताई थी, अगर दूर का सफर है तो आप एसी या 3rd AC ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो। नहीं तो आप स्लीपर से जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेटे लेटे जाएं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कितनी सारी ट्रेन हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये देखो 12:20, मतलब 00 का मतलब होता है 12, और इसमें जो टाइमिंग चलती है वो 24 घंटे की चलती है, राइट। तो यानी कि अगर आपकी टाइमिंग में यहाँ पे 00 लिखा है तो यानी कि ये रात के 12 है, और अगर किसी पे 23 लिखा है तो रात के 11 है, ये सुबह के 12 है, राइट, रात के 12। और किसी पे 4 लिखा है, सिंपल 4, 04, तो ये सुबह के 4 है, राइट। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है तो ये सुबह के 7 है, ठीक है। ऐसा सिस्टम होता है। और यहाँ पर आपको कैसे देखनी है, देखो इसमें देखनी ही नहीं है आपको IRCTC में, मैं जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ कि IRCTC की वेबसाइट का फ्लो क्या है। देखो जाओगे, सारी बुक वेटिंग 87, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है तो आपकी गोविंदपुरी से है, लेकिन मेरे को तो कानपुर सेंट्रल चाहिए, ठीक है। तो ऐसी अगर आप जितनी भी ट्रेनें देखोगे ना, आपकी या तो टाइमिंग फ्लेक्सिबल नहीं होगी, अगर टाइमिंग फ्लेक्सिबल है तो वो आपकी वेटिंग पे होगी। अब इनको कैसे बुक करना है मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में आपको एक एक ट्रेन ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी वेटिंग पे है, कौन सी आपके लिए नहीं है। देखो ये रिग्रेट का मतलब होता है ट्रेन जो है आपकी वो रद्द हो गई है, मतलब वो ट्रेन जाएगी नहीं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर आपने, यहाँ पे अब देखो, मैं जैसे आपको बताऊं, मेरे को रात को ही अफोर्ड करनी होती है, रात को मैं जाऊंगा कालिंदी से। कालिंदी ऐसी है कि अगर मेरे सारे गांव, मतलब मेरे पापा की साइड के गांव, मेरे मम्मी की साइड के गांव, मेरे चाचा की साइड के गांव, सारे गांवों में रुकते हुए जाती है, तो जहां मेरा मन करे मैं वहां उतर सकता हूँ। तो मैं अपनी देख रहा था कि मेरे को रात की मिल जाए कोई अच्छी सी, तो यहाँ पर मैं कालिंदी देख रहा हूँ, जैसा आपको सबको दिखा दिया मैंने, कालिंदी 12:22:50 की, क्योंकि मेरे को 22:50 के टाइम क्यों सूट लगता है 10:50 का, क्योंकि मेरे यहाँ से इसके लिए ऑटो रिक्शा सब मिल जाता है, मेट्रो तक मिल जाती है ना। और मैं यहाँ पे मेरे स्टेशन से बहुत पास है ये, लाइक लिटरली कि मैं जिससे जाता हूँ। तो ये 6 जून की है, अगर मैं प्लान बनाऊं तो 10 घंटे 35 मिनट, 9 बजे सुबह उतार देगी। सिंस ये 9 बजे उतारेगी, है ना, सुबह, तो मेरे को अगले दिन मेरे को क्या करेंगे, मेरे को ऑटो भी मिल जाएगा, रिक्शा भी मिल जाएगा, और वहां पे मेट्रो भी मिल जाएगी, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो करूंगा। बट मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये भी वेटिंग पे ही है सारी, 3rd इकोनॉमी वाली भी वेटिंग पे है,
थर्ड एसी वाली भी वेटिंग पे है, सेकंड एसी वाली भी वेटिंग पे है। तो अब आपको क्या करना है, इससे कुछ नहीं देखना, आपको बस इससे बुक करनी है। कैसे बुक करनी है मैं वो भी बताऊंगा। देखो, अगर आपने यहाँ पे कंफर्म टिकट टाइप करेंगे, कंफर्म टिकट पे जाएंगे वेबसाइट पे, ये कंफर्म टिकट वेबसाइट होती है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसे जूम कर दिया है, वो थी सेम। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फॉर्म डालना है, कहाँ से, ठीक है, कहाँ से जाना है आपको। दिल्ली डाल रखा है, यहाँ पर मैंने कानपुर डाल रखा है, यहाँ पे मैंने डेट डाल रखी है। इसे मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 6 तारीख है। ठीक है, यहाँ पर 6 तारीख की है, 7 तारीख की, 8 तारीख की अवेलेबल है। ये हरी वाली जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ढूंढनी नहीं पड़ती, यहाँ पे ये आपको अपनी एआई के थ्रू आपको ढूंढ के देता है कि आपको ये सब कुछ बताएगा जो आप ढूंढना चाह रहे हो। ये आपको सब कुछ दिखाएगा कि देखो ये वाली कंफर्म है और इस वाले को आप करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, बेस्ट अवेलेबल और एसी ओनली। अगर आपको सिर्फ एसी की चाहिए तो आप इस पे टैप करें, ये सिर्फ एसी वाली दिखाएगा। बट मेरे को यहाँ पे क्या, किस पे टैप करना चाहिए, बेस्ट अवेलेबल पे। ठीक है, तो ये मेरे को अब सारे वही ऑप्शन दिखाएगा जो बेस्टली अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे मेरे को ये अमृत भारत दिखा रहा है भाई, 12:20 वाली। उस पे दिखा रहा था कि स्लीपर है, बट इसमें ये हरा क्यों दिखा रहा है और ये टिक का मतलब क्या है। देखो, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोटो सहित दिखाएगा। यहाँ पे तत्काल के लिए आप ऐसे बुक कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन का कोटा है और यहाँ पे लेडीज का। देखो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है, ये राइट का ऑप्शन। इस राइट का ऑप्शन क्या होता है, इस राइट का ऑप्शन ये होता है कि अगर आपकी टिकट जो वेटिंग पे है, आपकी टिकट जो ये वेटिंग पे है, अगर ये चार्ट बनने के बाद, चार्ट जैसे प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर होने के बाद ये आपको ये दिखाए कि भाई आपका ये वेटिंग पे ही है, आपकी कंफर्म नहीं हुई, तो इस जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की पॉलिसी है कि आपको 3 गुना ज्यादा रिटर्न देगी। मतलब आपने 310 लगाया तो 310 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बनता है आपका 930 रुपए। ये इतना आपको रिटर्न देगी आपके कंफर्म टिकट के अकाउंट में। मतलब आप उसका अब अपनी क्या बोलते हैं, 1 हफ्ते के अंदर वो चीज आप यूज कर सकते हो। मतलब ये अमाउंट यूज कर सकते हो। सिंस अब आपने क्या करना है, जैसे मान लो फॉर एनी रीजन आपकी ये टिकट कंफर्म नहीं हुई है ना, आपने 3x वाला, ये थोड़ा सा पैसा लेता है, 100 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। मतलब ये 310 की है तो वो 400 रुपए लेगा आपसे, और ये गारंटी के साथ लेगा कि अगर ये बुक नहीं हुई तो आपके ये भी वापस आएंगे 400 और 3 गुना ज्यादा भी आएंगे वापस। ठीक है, तो ये आपको बोलता है, मतलब आपके पास 1000 रुपए आएंगे। ठीक है, अब उन 1000 रुपए को आपने क्या करना है, उन 1000 रुपए की आपने दूसरी ट्रेन देखनी। दूसरी ट्रेन कैसे देखोगे मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि आपने यहाँ पर आपने जनरल स्लीपर की देख रहे थे, है ना। अब सेम पैसों में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे चलो यार ये वाली जो ट्रेन की है नहीं, इस वाली ट्रेन की क्या है, इस वाली ट्रेन की भी नहीं है, सेम डे जाना है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो अब आपको वंदे भारत की मिल रही है 1000 रुपए 105 की, तो आप यहाँ पे ये वाली भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड एसी मिल रही है आपको आनंद विहार से, ये भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट तो 5-6 घंटे पहले आ जाता है ना, तो आपको 5-6 घंटे पहले प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ चलो मिल तो रही है, ये भी मिल रही है, इसके बाद ये भी मिल रही है ना। फिर इसके बाद आपने देखा कि यार ये भी मिल रही है 400 में, 600 रुपए आपके फिर भी बच गए। उन 600 से आप वापसी की टिकट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको सारी टिकटें दिखाएगा। हम बात कर रहे थे कालिंदी की, तो बात करते हैं कालिंदी की। अभी हम थोड़ा नीचे चलते हैं और कालिंदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं 22 पे, क्योंकि मैं कालिंदी की बात कर रहा था तो वहीं की देखते हैं। आप अपनी जोन सी ट्रेन की आपको करनी हो उस ट्रेन के आसपास नीचे की टाइमिंग देख सकते हैं। मेरी ये रही कालिंदी की, मैं कालिंदी की बताऊंगा आपको। देखो अब इसमें क्या है, यहाँ पे 1 मिनट ही आया क्यों नहीं, चलो सॉरी वो काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर आपने क्या दिखाना है, कालिंदी एक्सप्रेस के लिए, कालिंदी एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर आपने क्या देखना है कि ये आपको कितना दे रही है, ये आपको दे रही है 305 रुपए में, 305 रुपए में आपका क्या बोलते हैं वेटिंग पे यहाँ पर दे रही है। ठीक है, बट अब ये कंफर्म टिकट जो वेबसाइट है ये क्या करती है, आपकी जो भी ट्रेन है, आपकी जो भी ट्रेन है उसका एक अल्टरनेटिव रूट भी बताती है। ये आपको अल्टरनेटिव रूट कैसा बताती है, ये ऐसा बताती है कि अगर आपके पास आपके स्टेशन से बुक कर रहे हो उसके लिए आपके पास वो नहीं है, अगर आपने स्टेशन से बुक कर रहे हो उसके लिए आपके पास सीट नहीं है,
लेकिन आप अल्टरनेटिव मतलब उससे पीछे वाले स्टेशन से बुक कर सकते हो, उसके लिए आपके पास है। जैसे मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाएगा, ये यहाँ पे दिखाएगा कि भाई साहब आप भिवानी से करो बुक, जहां से ये ट्रेन चलती है, और प्रयागराज तक करो, भिवानी से प्रयागराज तक की बुक करो, अपना बोर्डिंग स्टेशन दिल्ली डाल दो, तो आपको ये कंफर्म टिकट मिल जाएगी। अब मेरे को ये 440 रुपए में कंफर्म टिकट मिल रही है, मतलब 440 में मेरे को ये स्लीपर की कंफर्म टिकट दे रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब ये आपको अल्टरनेटिव रूट भी बताता है। हाँ, आपके 150 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, बट आप बैठ के तो जाओगे आराम से। इसमें तो आपको भरोसा ही नहीं है कि आपको देंगे नहीं देंगे, कैसे देंगे, राइट। तो ये सिस्टम होता है। इसके बाद अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, सीनियर सिटीजन है कोई, सीनियर सिटीजन मैंने आपको बताया ही अभी 45 से 60 वाले, तो उनके लिए तो अवेलेबल ही होती है, तो उसमें नहीं दिखाता है, उसमें IRCTC वाले में नहीं दिखाता है आपको। यहाँ पे सीनियर सिटीजन का कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कहाँ से चेंज करना है। जो चेंज करना होता है वो यहाँ से करना होता है, सबसे ऊपर से, यहाँ से बार बार इंसान चेंज करेगा क्या। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सीनियर सिटीजन वाले पे, जनरल वाले पे, यहाँ पे जनरल वाले पे आपके लिए हो गई, अल्टरनेटिव में आप ये वाली बुक कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स के लिए आप ये वाली बुक कर सकते हैं, 19 अवेलेबल है अब भी, ठीक है। तत्काल में भी आएगी नहीं, तत्काल की 5 तारीख को खुलती है, मैंने आपको बताया ही। लेडीज के लिए अवेलेबल नहीं होती, लेडीज के सारे कोटे खत्म कर दिए जाते हैं। आई डोंट नो ये खत्म कर दिए जाते हैं या होते हैं, मैंने तो देखा किसी भी ट्रेन में नहीं मिले मेरे को आज तक लेडीज के कोटे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें सीनियर सिटीजन है, क्योंकि लेडीज का 45 जिनकी एज हो चुकी है, जिनकी 42 भी है, उनकी भी आप सीनियर सिटीजन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ से बुक कर सकते हैं 2 टिकट। यो मान लो आपने अगर आपके पास अगर क्या कहने को 3 टिकटें हैं, ठीक है, कहने को आपके पास 3 टिकटें हैं। 1 मिनट, ये चल नहीं रहा, मैं आपको इस पे बताता हूँ। 3 टिकटें हैं आपके पास। अब 3 टिकटों में से 2 तो आपकी पेरेंट्स की हैं, पेरेंट्स की, मम्मी की एज आपकी 45 प्लस है, पापा की आपकी 49 या 60 है, तो आप वो करोगे, राइट, 49 या 60 करोगे। तो यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन वाले कोटे से दोनों की बुक कर दो, आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप सिंगल कर रहे हो और आपको जाना इंपॉर्टेंट है, तो 3x वाली जो आप करनी है वो कंफर्म टिकट से करनी पड़ेगी, ठीक है, वो बुक करो। उसके बाद तत्काल वाली तो मैंने आपको बताया ही है, ये आपको बस स्टेशन से मिलेगी, ऑनलाइन तो भूल जाओ, क्योंकि ऑनलाइन का पोर्टल खुलता है 11:30 पे, तत्काल की 11 बजे शुरू हो जाती है, राइट। तो तत्काल तो आपको स्टेशन से बुक करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्टेशन से बुक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले जो सिस्टम है कंफर्म टिकट का, ये सिस्टम इतना अच्छा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, रुको यहाँ पे डेट चेंज करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको डेट चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कैलेंडर पे गया और आज 2 तारीख है, मैं 3 की दिखाता हूँ, ठीक है, तत्काल ओनली दिखाऊंगा। ये देखो 2 अवेलेबल हैं, अब भी बुक कर सकते हो आप तत्काल के लिए, राइट। और यहाँ पर देखो एक चांस कितना, 74% EC की, वंदे भारत की। इसके बाद ये देखो तत्काल की सारी दिखा रहा है, कहाँ IRCTC पे नहीं दिखाता है ये तत्काल की। अगर मैं यहाँ पे 2 तारीख की या 3 तारीख की डालूं, ठीक है, यहाँ पे स्लीपर की जगह, सॉरी जनरल की जगह यहाँ पे तत्काल की डालूं, मॉडिफाई कर दूं सर्च को, और यहाँ पर ये करूं, यहाँ पर देखो 1 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, यहाँ पे देखो वेटिंग आ गई, दोबारा वेटिंग आ गई। तो अगर आपको यहाँ पे एक एक करके देखनी पड़ रही है, बट यहाँ पे पहले ही दिखा दे रहा है कि ये वाली अवेलेबल है, ये इतने की है, ये वाली अवेलेबल है इतने की है, और ये इतने % है, लो चांस है या फिर नहीं चांस है इसके। तो आपकी ऐसी बहुत सारी ट्रेन है आपकी टाइमिंग के हिसाब से जो जा भी रही है और तत्काल है भी। लाइक अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ बुक पे क्लिक करोगे, ठीक है, मैं इसे कट करता हूँ, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, बट यहाँ से आप बुक ना करें, मैं आपको बताऊंगा बुक आपको कहाँ से करनी है। आपको बुक बस कंफर्म टिकट से जब ही करनी है जब आपको 3x का रिटर्न चाहिए हो, ठीक है, मतलब आपको 3 टाइम्स रिटर्न चाहिए हो। 3 टाइम्स रिटर्न कब चाहिए होगा आपको, जैसे कि आप कोई तत्काल की कर रहे हो, जैसे कि आपने मान लो, मैं अभी देख लेता हूँ, जैसे ये वाली, ठीक है, पूर्व एक्सप्रेस, जैसे मैं पूर्व एक्सप्रेस से जाना चाहता हूँ, मेरी रात की शादी है, ये ना कानपुर में, कितने बजे की, 12 बजे की, कि मैं 11 बजे वहां पहुंच भी जाऊं तो 12 बजे आराम से पहुंच जाऊं, मेरे को गाड़ी से कोई लेने आ जाएगा। कितना चांस है, 44, बट इसमें टिक नहीं लगा, 3x वाला टिक नहीं लगा,
ठीक है, तो मैं ये वाली बुक नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वही बुक करूंगा जिसपे टिक लगा होगा, जिसमें साइन दिखा रहा होगा मेरे को कि भाई ये साइन है, और यहाँ पे देखो तत्काल की 36 मिल रही है, श्रम शक्ति की, है ना। मैं सिर्फ तत्काल में या फिर नॉर्मल में सिर्फ वही बुक करूंगा जोन सी मेरे को यहाँ पर दिखाएगा, क्या बोलते हैं कि भाई आप ये देखो स्लीपर में दिखा रहा है आपकी, कि अगर मैं स्लीपर बुक करूंगा यहाँ पे 310 वाली, तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर आपकी ये वाला जो सिंबल है, अगर ये सिंबल कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब ये आपको 3x का रिटर्न देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है। ओके, यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, वो मैंने यहाँ पे तत्काल ओनली कर दिया था ना, इसलिए नहीं दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x की तभी करना जब आपको सेम ट्रेन चाहिए, सेम टाइमिंग, आपकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, तो आप ये वाला 3x वाला सिस्टम करें। इसके बाद अगर बाय चांस आपकी कंफर्म नहीं होती है ना, तो आपके पास जो पैसा आता है उससे आप दूसरा अल्टरनेटिव यही रूट होता है कि सेम ट्रेन की एसी वाली कर लें। ठीक है, एसी वाली नहीं मिल रही तो आप बस से चले जाएं। बस से जाने के लिए भी एसी बस जो होती है वो भी कंफर्म टिकट पे मिलती हैं, कंफर्म टिकट के ऐप पर। जैसे अगर हम कंफर्म टिकट के ऐप पे जाएंगे, ये तो ट्रेन के लिए हो गया, इसमें हम अगर यहाँ पर जाएंगे बस के लिए, तो यहाँ पे बस का भी है। देखो मैं बस का दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके अगर फोन में देखोगे ना, तो फोन में बस के लिए भी है ऑप्शन कंफर्म टिकट पर, तो आप बस से भी जा सकते हैं। और बस की जो टिकट बुक करेंगे, जो आपके से 1000 रुपए आए हैं, उससे आप बस की टिकट बुक कर लें फ्री में। ठीक है, उतने ही पैसों, ये होता है सिस्टम। तो अब ये आपने ये देख लिया यहाँ पर कि आपको टिकट कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, है ना, और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। जब आपको ये पता लग जाए कि टिकट यहाँ अवेलेबल है, इस स्टेशन पे अवेलेबल है ना, जैसे मैं कालिंदी की देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 45 है, सीनियर सिटीजन में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 3 तारीख की ही, देखो 3 तारीख की सीनियर सिटीजन में अवेलेबल है, तत्काल में अवेलेबल है, सीनियर सिटीजन में अवेलेबल है, लेडीज में अवेलेबल नहीं होगी। बस वो मेरे को पता है क्यों नहीं होगी, क्योंकि लेडीज के लिए इतनी मान्यता दी नहीं जाती इस देश में। सीनियर सिटीजन हो गया, यहाँ पर अवेलेबल 17 पे आ गया, तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। मेरे को जनरल की बुक करनी है, तत्काल की बुक करूंगा मैं 410 की, और हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होती है तो मैं अल्टरनेटिव रूट चला जाऊंगा, 440 वाली, मैं ये बुक कर लूंगा, कंफर्म है। तो देखो आपके पास ये सारी चीजें होती हैं जिसे आप बुक कर सकते हो, बट आपको इससे बुक नहीं करना क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है, राइट। अब आपको ये पता लग गया कि आपको कौन सी करनी है, कहाँ बुक करनी है, कैसे करनी है। सिर्फ मेरे को ये पता लग गया कि मेरे को कालिंदी बुक करनी है, एक मिनट थोड़ा सा और पर जाते हैं। सिर्फ मेरे को ये पता लग गया कि मेरे को कालिंदी बुक करनी है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को कालिंदी दिखा दी, इसमें कालिंदी दिखा दी यहाँ पे। इसे बुक करने के लिए क्या करेंगे, इसे बुक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन के अंदर रेल वन करके एक ऐप है, फोन के अंदर मतलब प्ले स्टोर के अंदर रेल वन करके एक ऐप होता है, ये वाला। आगे से खोलेंगे, ये वाला जो ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इस ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा सा है, बहुत अच्छा सा इंटरफेस है इसका, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए ये वाले ऐप डाउनलोड कर लेते हैं अपने फोन में। हाँ, तो हम अब मेरे फोन में रेल वन जो है पहले से इंस्टॉल है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसे ओपन करके देखते हैं, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं कि रेल वन से आप सारी टिकटें बुक कर सकते हैं, जनरल हो, स्लीपर हो, कैसे भी हो, ठीक है। जनरल वाली अनरिजर्व में आती है। और देखो ये कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे में आएगा, आपके में आएगा साइन इन करने के लिए। तो आपको जस्ट बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपनी नाम, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा कुछ डालना है, और आधार कार्ड भी डालना है, ठीक है। वो सब डालने के बाद आपके पास ये स्क्रीन खुल के आएगी। मैंने इस पे फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लगा रखा है, तो मैं फिंगरप्रिंट लगा के इसे, ताकि मेरे को बार बार ये पिन कोड ना डालना पड़े, ये पिन भी आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देखेंगे रिजर्व, जनरल, प्लेटफॉर्म, बहुत सारे फीचर दे रखे हैं कि आपकी कोच की पोजीशन भी बताता है, पीएनआर स्टेटस भी बताता है। तो हम रिजर्व वाले पे क्लिक करेंगे, और हमने कंफर्म टिकट पे ये तो देख लिया था कि हमने कौन कौन सी ट्रेन मिल रही है जिसकी सीटें अवेलेबल हैं। अब हमने यहाँ पे बुक करनी है। बुक करने के लिए हम रिजर्व वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिजर्व वाले कोटे में ही
स्लीपर की सीटें बुक होती हैं, अनरिजर्व वाले में जनरल की होती हैं, और प्लेटफॉर्म वाले में प्लेटफॉर्म की टिकट बुक होती है, राइट। तो इसे थोड़ा सा जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक मैं इस ऐप के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि खुल गया है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कालिंदी के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि मैं भिवानी से लूंगा, है ना। उसमें मेरे को बताया था अल्टरनेटिव रूट, राइट। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, इसलिए मैं अल्टरनेटिव रूट जो मेरे को बोल रहा था कि भिवानी से प्रयागराज तक की आपको बुक करनी है, ठीक है, तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्रयागराज पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कैलेंडर में जाके डेट जो मेरी 6 तारीख है वो सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जनरल को जनरल रहने देना है, ये कोई क्लास चूज नहीं करनी है। और क्लास में आपको स्लीपर SL ये चूज करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तत्काल, प्रीमियम तत्काल। आपके जो कोटा है, जैसे अगर पेरेंट्स का कोटा है, अगर उनकी एज है, तो उस हिसाब से सीनियर सिटीजन वाले कोटे पे ही टिक करके क्लिक करना। मेरा जनरल है, मैं जनरल से जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सर्च वाले पे क्लिक करेंगे और ये आपको अवेलेबल जितनी भी ट्रेन हैं जो भिवानी से प्रयागराज जाती हैं उनके बारे में दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक ही है कालिंदी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके बारे में हमारी बात हो रही थी। तो यहाँ पर अब मैं सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ ये वाली सीट अवेलेबल है या नहीं। कंफर्म टिकट पे हमें दिखा दिया था कि अवेलेबल है, देखो यहाँ पर भी हमें दिखा दिया अवेलेबल है 440 रुपए में। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद अपनी डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स जैसे अपना क्या बोलते हैं ऐड न्यू पर जाके इस वाले ऑप्शन पे जाके मेल पे क्लिक करेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपनी जो रियल एज है वो डालेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना रियल एज डालता हूँ। इसके बाद मतलब मैंने अपनी ऐसी कुछ भी डाल दी है, ठीक है। इसके बाद अपनी जो आपको बर्थ है वो सिलेक्ट करना है। अब इसमें मेन चीज क्या आती है, ऐड पैसेंजर कर दिया आपने। इसके बाद नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स या किसी और की अगर आप बुक कर रहे हो तो उसका नंबर यहाँ पे पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर देना और डाल देना, उसके फोन पे SMS पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का, इस ऑप्शन को जरूर क्लिक कर देना और इन दोनों ऑप्शनों को जरूर क्लिक कर देना और यहाँ पर अपने कोच की पोजीशन डाल देना। जैसे मान लो आपने सीनियर सिटीजन कोटे से अपने पेरेंट्स की टिकट बुक करी है, उनकी टिकट अवेलेबल थी तो बुक हो गई, कंफर्म, आपका सीट नंबर भी आ गया उस टिकट पे लिखा हुआ और कोच नंबर भी आ गया, तो उस पे आया कोच नंबर S3, ठीक है। अब आपको भी S3 में ही चाहिए, तो यहाँ पे बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ इज लोकेटेड इन S3, इस वाले पे आप कोच का पोजीशन डाल सकते हैं कि मेरे को इसी पोजीशन कोच में मेरे को सीट चाहिए। अब यहाँ पर आप सर्च करें, ओके करेंगे और यहाँ पर आपसे OTP मांगेगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। OTP आ गया है, मैं OTP यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करके वेरीफाई एंड बुक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के, या तो आप वॉलेट से कर लो, या तो UPI से कर लो, या अदर पेमेंट मेथड से। मैं वॉलेट से ही सजेस्ट करूंगा करने के लिए। तो सबसे पहले आप ऐड मनी किया करो अपने वॉलेट में, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को 452 करने हैं, तो यहाँ पे 455 डालूंगा, ठीक है, ऐड करूंगा। UPI से भी कर सकते हो या अदर पेमेंट मेथड से भी कर सकते हो। मेरा फोन में UPI जो है वो काम मैं अभी करता नहीं है, मैं अपना कार्ड से यूज करता हूँ ऑनलाइन पेमेंट्स, तो मैं अदर पेमेंट में जाके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ब्लैक स्क्रीन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है, राइट। कार्ड की डिटेल्स सारी डालने के बाद आपके पास OTP आता है, उस OTP को डालो और आपके कार्ड में से, बैंक में से आपका जो है पैसा कट जाता है, राइट। होने के बाद आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि मतलब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को बुक नहीं करनी है। वॉलेट में वो पैसा आ जाएगा, ठीक है। UPI से ऐड करने के बाद भी वॉलेट में पैसा आ जाएगा और यहाँ पे बुक नाउ पे थोड़ा सा 2-3 मिनट का वो लोडिंग लेगा और खुद बुक हो जाएगा। ऐसे ही आप सीनियर सिटीजन की भी यहाँ से बुक कर सकते हैं सबकी। जैसे मैं यहाँ पे डालूं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली डालूं और यहाँ पे मैं डालूं, क्या डालना है मेरे को, कानपुर, राइट। अब इसके बाद मैंने आपको डालना है यहाँ पे डेट 6 तारीख, यहाँ फिर मैं डालूंगा स्लीपर, ठीक है। अब मैं सीनियर सिटीजन वाली बता रहा हूँ कैसे करनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर जनरल सीनियर सिटीजन का कोटा लगा दूंगा, लगा दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी जो कालिंदी है, कालिंदी पे जाऊंगा, कालिंदी पे जाऊंगा नीचे और यहाँ पर सबसे नीचे आ गई, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे को दिखाएगा कि अवेलेबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीनियर सिटीजन का कोटा लगाया इसीलिए अवेलेबल है, जनरल वाली अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अपनी मेल और फीमेल दोनों की वो भर के ऐड पैसेंजर करके सेम बर्थ इसमें डाल के फिर आपने क्या करना है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन,
ये जो ऑप्शन है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इसका क्या महत्व है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो इसका ये महत्व है कि आप देखो स्लीपर की बहुत सारी टिकटें वेटिंग पे होती हैं, तो जिन लोगों की कंफर्म टिकट बुक हो जाती है, हम यहाँ पे कंफर्म टिकट बुक कर रहे हैं, राइट। तो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जो है थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी वाली टिकटें बुक नहीं करते, वो स्लीपर की वेटिंग बुक कर देते हैं। और जब चार्ट बन जाता है ना, उसके बाद भी मतलब सीटें खाली रह जाती हैं एसी की, राइट। तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग जो सीनियर सिटीजन होते हैं या फिर जिनको इनको डालना होता है, वो ऑटो अपग्रेड कर देते हैं। जैसे थर्ड एसी में भेज देते हैं, सेकंड एसी में अपग्रेड कर देते हैं आपकी टिकट। वो आप पीएनआर स्टेटस से अपने जो आपकी टिकट आएगी, टिकट में पीएनआर स्टेटस लिखा, पीएनआर नंबर लिखा होता है, वो पीएनआर नंबर इसी ऐप में अगर डालेंगे आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपकी ये वाली सीट है, ये वाला आपका नंबर है, राइट। तो यहाँ पे इस सीट पे ये वाला कोच है। तो ऑटो अपग्रेडेशन होने के बाद आपको पता लगता है कि आपकी जो स्लीपर की सीट थी वो एसी में ट्रांसफर कर दी गई है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसके बाद लोकेशन भी पूछेगा, और लोकेशन इसीलिए पूछता है यही देखने के लिए कि आप कहाँ पर है, स्टेशन के बाहर है या स्टेशन के अंदर है। स्टेशन के अंदर है तो आप स्टेशन के पास थोड़ा दूर हटके ही इस ऐप को चला सकते हैं, राइट। इसलिए मैं कहूंगा कि आप घर से ही बुक करें, बुक करके ही निकले। और आपको जनरल की करनी है तो आप स्टेशन पहुंचते पहुंचते वक्त रास्ते में ही कर लें, क्योंकि स्टेशन पर पहुंचने के बाद मतलब स्टेशन पर पहुंचकर इस ये ऐप चलना बंद कर देता है। ये कहता है कि आपको स्टेशन थोड़ा सा दूर जाना चाहिए बुक करने के लिए, राइट। अब आपने क्या करना है, जनरल की के लिए आपको अपनी जिस गाड़ी से जा रहे हो, जैसे मैं अगर कालिंदी थी, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जब बुक करते हो तो 5 टिकटें अवेलेबल होती है, छठे इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होती। तुम सोचते यार मेरी सीट पर बैठ के चला जाएगा, इसके लिए मैं जनरल की बुक कर देता हूँ। तो सेम ट्रेन यहाँ पर आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। अनरिजर्व जर्नी वाले ऑप्शन पर जाकर मेल या एक्सप्रेस अगर वो गाड़ी है तो, या सुपरफास्ट गाड़ी है, उस पर सिलेक्ट करके कितने अडल्ट हैं, चाइल्ड वही आपको पता है चाइल्ड की एज क्या होती है, अडल्ट की आपको पता ही है एज, तो आपको एडल्ट के नंबर ऑफ एडल्ट कितने होते हैं, बस कितने लोगों की बुक करनी है, एक की बुक करनी है तो एक एडल्ट है। इसके बाद आपका जो फेयर है वो यहाँ पर आपको सिंपल पेमेंट करनी है और ये वाली टिकट बुक कर लेनी है जनरल की। जनरल की जो टिकटें होती हैं वो आप कहीं से भी बुक कर सकते हो, कभी भी बुक कर सकते हो, उसके लिए कोई वेटिंग या क्यू में लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जो लोग स्टेशन में जाके जनरल की बुक कराते हैं वो लाइन में क्यों खड़े होते हैं मेरे को नहीं पता, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं, राइट। तो जनरल की आप रास्ते में बुक कर सकते हो, सेम पेमेंट मेथड वही है जो मैंने आपको बताया, राइट। इसके बाद आप बैक करेंगे तो आपकी जनरल की टिकट भी यहीं पे आ जाएगी माई बुकिंग्स वाले स्लॉट में जो नीचे आपको दे रखा है, ओके। तो इस वाले स्लॉट में आने के बाद आपको पता लगेगा कि आपका यहाँ पे पीएनआर स्टेटस, जो आप पीएनआर नंबर डालेंगे, जो आपकी कंफर्म सीट्स हैं उनके नंबर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ आपका वही स्लीपर वाला डब्बा है। अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो वही है, अगर अपग्रेड हो गया तो पीएनआर स्टेटस पे पता लग जाता है, राइट। ट्रेन की कोच की पोजीशन पता करनी है तो आप यहाँ पे अपनी बोर्डिंग जर्नी और वो डालें, वो भी पता लग जाएगा। ट्रेन कहाँ पर है वो भी आपको इसी ऐप से पता लग जाएगा, है ना। अब बाकी आपको रिफंड चाहिए, आपने टिकट कैंसिल करी, वो भी इसी ऐप से हो जाता है, सब हो जाता है इस ऐप से। Since the number